औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यू टीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात के ज़िमन में जो ईरान को ख़तरात लाहिक हो रहे हैं, क्या ईरान पर हमला होने वाला है, इस पर आज की वीडियो में बात की जाएगी। इसके अलावा हम खुरासान के झंडों और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद के मुतालिक बात करेंगे। क्या ईरान भी दज्जाली क़ुव्वतों के आगे अपनी ताकत को सरनिगूं कर देगा, इस पर बात करेंगे। और क्या ईरान पर दज्जाली क़ुव्वतों का कब्ज़ा हो जाएगा, इसके मुतालिक थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोस के मुतालिक नोटिफिकेशन मिल सकें। इस वक्त एक बहुत ही अहम ख़बर आज के अखबारात में शाया हुई है, जिसमें कहा गया कि इसराइली परवाज़ों को सऊदी हुदूद से गुज़रने की इजाज़त दे दी गई है। बहुत ही अहम ख़बर, क्योंकि इससे पहले ये ख़बरें आ रही थीं कि मोहम्मद बिन सलमान और किंग सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने ये इस बात से इनकार किया था कि हम इसराइली परवाज़ों को सऊदी हुदूद से कोई आगे भेजने की इजाज़त दे देंगे, लेकिन अब जैरेड कुश्नर के दौरे के बाद ये बात कही गई। बहुत ही अहम ख़बर हम समझते हैं, क्योंकि इससे हमें उन वाक़यात का यादा होता है, वो उन वाक़यात की याद आती है जो कि एक ज़माने में करीबन इराक़ के साथ पेश आए थे। आज की वीडियो में हम थोड़ी सी इसके मुतालिक बात भी करेंगे, साथ ही साथ हम बताएंगे आपको कि क्या वाक़यातन ईरान का जो हमला है उसके कितने ख़तरात इस वक्त इस पर मंडला रहे हैं। अगर आपको याद होगा, सन 1981 में इराक़ पर हमला करके उसके एटमी प्लांट को तबाह कर दिया गया था, जिसमें इसराइली तैयारों ने हिस्सा लिया था। उसके मुतालिक बातचीत होती है, आज तक वो बात कही जा रही है और कहा यह जाता है कि ये इसराइली तारीख़ का एक कामयाब तरीन ऑपरेशन था एक ज़माने में। उस ज़माने में आप लोगों को याद होगा कि इराक़ी सदर सद्दाम हुसैन इराक़ पर बरसर इक़्तिदार थे और कहते थे कि हम इराक़ को एक एटमी ताकत बनाने वाले हैं। उसके थोड़े ही अरसे के बाद करीबन अप्रैल सन 1981 में ईरानी तैयारों ने कुछ तस्वीर इस एटमी प्लांट की खींची थी और फिर बताया ये जाता है कि ईरान के सरकर्दा लोगों ने, सरबराहान ने इसराइल को ये तस्वीरें प्रोवाइड कर दी गई थी, लेकिन गो के इस ज़मीन में कोई ख़ास ठोस सबूत फराहम नहीं किए जाते। बहरहाल जो भी हो, इसराइली मीडिया ये आज तक दावा करता है कि जब ईरानी इनकलाब के आने के बाद F-16, जिसका शाह के ज़माने में सौदा होने जा रहा था, वो इसराइल को ऑफ़र कर दिए गए थे और फिर इन्हीं इसराइली तैयारों ने जो कि इसराइल को फ़रोख्त किए गए थे, उन्होंने इस कार्रवाई में हिस्सा लिया था। बहरहाल ये ख़बरें हमें मिलती हैं। इसके अलावा हम ये बात भी जानते हैं कि उस ज़माने के इसराइली वज़ीर आज़म बीगन ने एक बहुत बड़ा और अहम फ़ैसला किया था और अब ये महसूस हो रहा है कि शायद ये क्वाइट पॉसिबिलिटी है कि इसराइली परवाज़ों को जो सऊदी अरब की हदूद से गुज़रने की इजाज़त मिली है, उससे ये महसूस होता है कि क्वाइट पॉसिबल ये है कि इसराइली तैयारे F-16 और दीगर दूसरे जहाज़ कमर्शियल परवाज़ों का कवर लेते हुए शायद ईरान पर हमला करने की कोशिश करें। यहाँ पर यह बात याद रहे कि उस ज़माने में रीफ्यूलिंग की सहूलत तैयारों को हासिल नहीं होती थी और अब ये टेक्नोलॉजी इसराइल के पास है, तो बड़े पैमाने पर हमला किया जा सकता है। मुख्तलिफ़ ईरानी तनसीबात को, जो कि न्यूक्लियाई तनसीबात हैं, उनको निशाना बनाया जा सकता है। हम यहाँ पर ये बात आपको बताते चलें कि ईरान ने अपनी न्यूक्लियाई तनसीबात को सिर्फ़ एक एटमी रिएक्टर पर महमूल नहीं किया है, बल्कि करीबन उनकी बहुत सारी तनसीबात पूरे मुल्क में फैली हुई हैं, पहाड़ों के अंदर बनाई गई हैं। और ये बात अब कही जा रही है कि आहिस्ता आहिस्ता ईरान और इसराइल के दरमियान जो मार्का है वो नागुज़ीर हो चुका है। महसूस ये होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस ज़मीन में जो अहादीस पेश की जाती हैं, उनकी पेशन गोई का वक्त अब पूरा हो चुका है और हम इस ज़मीन में अगर देखा जाए तो वो अहादीस आपको आज की वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे और बताएंगे भी। लेकिन यहाँ पर ये बात हम आपको बताते चलें कि ईरान जिस तरीके से गैर मुल्की ताकतों के साथ जो है ताउन करता रहा, वो आज लग रहा है
کہ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ بیک فائر ہو رہا ہے اور اب اس کو بھی گھیرے میں لے لیا جا رہا ہے۔ اور یہاں پر سعودی عرب کا کردار بھی انتہائی غلیظ نظر آتا ہے، اور یہ بات ہم سعودی عرب کے لیے بھی کہتے چلیں کہ سعودی عرب بھی ان تمام اس کے کانسیکوینسز سے، اس کے رزلٹ سے بچ نہیں سکے گا، کیونکہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد اس کے ملک میں خانہ جنگی کرائی جائے گی، اور پھر اس طریقے سے سلمان بن عبداللہ کو بھی محمد بن سلمان کو اس طریقے سے اقتدار سے علیحدہ کر کے ایک بڑی خانہ جنگی کرا کے علیحدہ کیا جا سکتا ہے۔ آئیے ان احادیث کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے ان احادیث میں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمن میں ہمیں بتاتی ہیں آگے آنے والے حالات کے متعلق۔ یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ دجالی قوتیں اب ایران پر اپنا قبضہ کرنے کی پوری تیاریاں کر رہی ہیں، اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ ایران بھی سرنڈر کر جائے گا، اور پھر احادیث میں ایک وہ بہت بڑی پیشن گوئی جس میں اصفہان کے 70,000 یہودیوں کے متعلق بات کی گئی ہے، وہ پوری ہونے کے چانسز بہت قریب آ گئے ہیں۔ پہلے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے ان حدیث میں۔ ہم نے کتاب الفتن با امام نعیم بن حماد کو کھولا ہے۔ امام نعیم بن حماد نے ان احادیث کو مرتب کیا ہے۔ ہم بارہا اپنی ویڈیوز میں اس کتاب کو پڑھ چکے ہیں۔ حدیث نمبر 853، بہت ہی مشہور حدیث۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب تم خراسان کی طرف سے سیاہ جھنڈوں کو نکلتے ہوئے دیکھو تو ان کے پاس جانا، چاہے برف کے اوپر گھسٹ کر جانا پڑے، اس لیے کہ ان میں خلیفۃ اللہ مہدی ہوں گے۔ اب حدیث نمبر 584 پڑھتے ہیں، 884 پڑھتے ہیں۔ اس میں کیا لکھا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا، رے میں ایک شخص نکلے گا، میانہ قد، گندمی رنگ، بنو تمیم کا ایک آزاد کردہ غلام ہوگا، اس کا نام شعیب بن صالح ہوگا، یہ 4000 آدمیوں کے ساتھ ہوگا جن کے کپڑے سفید اور جھنڈے سیاہ ہوں گے، یہ امام مہدی کے مقدمۃ الجیش کا سردار ہوگا، اس سے جو بھی شخص جنگ کرے گا شکست کھائے گا۔ اس حدیث کو علامہ سیوطی نے بھی نقل کیا ہے، اور یہ باحوالہ نعیم الفتن کے حوالے سے یہ حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ آئیے اب رے کا ہم تھوڑا سا آپ کو بتاتے چلیں محل وقوع۔ اگر نقشے میں دیکھیں، گوگل میپس میں جا کر دیکھیں تو رے کا شہر تہران کے شہر کے پاس واقع ہے، بہت ہی خوبصورت شہر، بہت ہی زبردست شہر ایران کا، اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے ہی شعیب بن صالح جو کہ بنو تمیم کے آزاد کردہ غلام جن کو کہا گیا، جن کا رنگ گندمی ہوگا، وہ نکلیں گے یہاں سے۔ آنے والی حدیث میں ہم آپ کو پڑھ کے سنائیں گے کہ وہ 4000 لوگوں کے ساتھ نکلیں گے۔ یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ شاید یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو قطر کے ساتھ تعلقات ہیں وہ مضبوط ہوتے چلے جائیں گے، اور پھر قطر کے لوگ ہو سکتا ہے کوائٹ پاسبلٹی ایران کے لوگوں کے ساتھ مل کر ان دجالی قوتوں کے خلاف لڑیں۔ یہاں پر حدیث میں ہمیں ملتا ہے یہ حدیث، یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ اہل سنت حضرات کی احادیث ہیں جن سے جو ہے وہ قطع نظر کرنا کافی ناممکن ہو جاتا ہے۔ آئیے حدیث میں پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اور کیا لکھا ہوا ہے حدیث میں۔ 855 حدیث نمبر، حضرت علی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اہل بیت میں سے تعلق رکھنے والا ایک شخص 9 جھنڈوں کے ساتھ نکلے گا، یعنی مکہ مکرمہ میں۔ حدیث نمبر 856، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مہدی کا علم بردار شعیب بن صالح ہوگا۔ محدث ابن اللہیہ نے ربیہ بن سیف سے اور انہوں نے طبی بن عامر سے روایت کیا کہ خراسان سے کمزور لوگوں کے ساتھ سیاہ جھنڈے نکلیں گے، یہ متحد ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنی نصرت سے ان کی مدد کریں گے، اس کے فوراً بعد اہل مغرب نکلیں گے۔ حدیث نمبر 857 کو پڑھتے ہیں۔ ابو جعفر سے روایت ہے کہ بنو ہاشم میں سے ایک نوجوان خراسان سے نکلے گا، اس کی دائیں ہتھیلی پر تل ہوگا اور سیاہ جھنڈے ساتھ ہوں گے، اس کے آگے آگے شعیب بن صالح ہوگا، یہ نوجوان سفیانی کے ساتھیوں سے جنگ کرے گا اور انہیں شکست دے گا۔ اب یہاں پر ہم نے بارہا یہ بات کہی ہے کہ کوائٹ پاسبلٹی یہ ہے کہ شام میں جب برسر اقتدار بشار بن اسد ہے، اس کو ہو سکتا ہے کوائٹ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ یہ شخص
अब अपनी पार्टी को स्विच करे और इन ईसाई क़ुव्वतों के साथ मिल जाए, दज्जाली क़ुव्वतों के साथ मिल जाए। यहाँ पर हमें पॉसिबिलिटी नज़र आती है और हमेशा से हम ये बात कहते चले आए हैं कि ईरान की इस शख्स को सपोर्ट करने की पॉलिसी इंतहाई ख़तरनाक है, क्योंकि ये शख्स अपने इक़्तिदार के लिए कभी भी अपनी इत्तेहादियों को स्विच कर सकता है और उनको धोखा दे सकता है। आइए मज़ीद पढ़ते हैं। हदीस नंबर 858 सुफियान कल्बी से रिवायत है कि इमाम मेहदी का अलमबरदार एक नौउमर लड़का होगा, इसकी दाढ़ी हल्की फुल्की होगी, रंग जर्द होगा। वलीद के तरीक़ में असफर का लफ्ज़ नहीं है। अगर वो पहाड़ों से जंग करे तो उन्हें भी हिलाकर रख देगा, यहाँ तक कि वो एलिया में फ़रोकश हो जाएगा। एलिया का से मुराद ये ली जाती है, शायद इसको जेरूसलम भी कहा जाता है, या बैतुल अक़बा की भी बंदरगाह हो सकती है जिसको एलिया नाम कहा जाता है, पुराना उसका नाम एलिया मौजूद है। बहरहाल जो भी हो, इन हदीस में हमें ये महसूस होता है कि अब खुरासान से झंडों के निकलने का वक्त आ गया है। यहाँ पर हम इमाम इब्न कसीर की एक अजीब वो गरीब बयान करदा रिवायत का भी ज़िक्र करते चलें, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जब सहाबा कराम का लश्कर ईरान के एक शहर फास के करीब पहुँचा था तो वहाँ के एक गाँव के लोगों ने मुतालबा किया था कि अगर तुम लोग दज्जाल के साथ आए हो तो दज्जाल को दिखाओ, जिस पर सहाबा कराम ने इनकी इंतहाई शदीद मज़म्मत करी थी और कहा था कि हम लोगों में कोई दज्जाल नहीं है, और फिर उनके ख़िलाफ़ उन्होंने शदीद लड़ाई करी थी उन तमाम गाँव के लोगों को और फिर उनको शिकस्त दी थी। तो यहाँ पर ये महसूस होता है कि ईरान के जो लोकल रिवायतें हैं उनमें भी ये बात है कि एक दिन दज्जाल आएगा इस जगह पर ख़ास तौर पर, और जिसका ज़िक्र हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस में भी मिलता है जिसमें अस्फहान के 70,000 यहूदियों का ज़िक्र है। आइए उस हदीस को पढ़ते हैं। सही मुस्लिम छठी जिल्द हदीस नंबर 7392 हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के साथ हो जाएंगे अस्फहान के 70,000 यहूदी सियाह चादरें ओढ़े हुए। कुछ अहादीस में उनको सब्ज़ चादरें ओढ़े हुए कहा गया है, कुछ में ब्लू भी कहा गया है। बहरहाल जो भी हो, अब जब भी वो आपके सामने आएंगे तो इंशाअल्लाह इस ज़मीन में हमें मज़ीद जो हैं वो ठोस सबूत मिल सकेंगे। यहाँ पर ये बात याद रहे, हम ये बात कह रहे हैं कि अब महसूस ये हो रहा है कि ईरान पर एक बहुत बड़ा हमला होने वाला है और क्वाइट पॉसिबिलिटीज़ में ये हो सकती है कि ईरान की गवर्नमेंट जो है वो गिर जाए, क्योंकि इस वक्त ईरान के हालात को इतने अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। वहाँ पर कोरोना की वजह से हुकूमत को काफ़ी नुकसान हुआ है, और यहाँ पर ये बात भी याद रहे कि इस वक्त जो है इसराइल ने वहाँ पर हमला करके बुनियादी तौर पर काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। अभी थोड़े ही दिनों पहले कल ये ख़बर आई कि इराकी सीरिया बॉर्डर पर एक बहुत ही मशहूर कमांडर को शहीद कर दिया गया एक ड्रोन तैयारे के हमले में। तो अब महसूस ये हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता इस जंग का स्पैन बढ़ रहा है और ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बुनियादी तौर पर नागुज़ीर हो चुकी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सऊदी अरब इसमें कितनी ज़्यादा बर्बादी का शिकार होगा। यकीनी तौर पर महसूस ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये बात सामने आ रही है कि सऊदी अरब इस ज़मीन में नुकसान उठाने वाला सबसे बड़ा फरीक होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम और अल्लाह हाफ़िज़।